इंदौर में मुख्यमंत्री के अहाते बंद की घोषणा की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें, खुलेआम दुकानों के पास शराबखोरी हो रही है और प्रशासन आंखें मूंदे सब देख रहा है। उमा भारती जी, हाँ वही उमा भारती जिन्होंने 2003 के विधानसभा चुनाव में अपने दम पर भाजपा को मध्य प्रदेश में बहुमत दिलवाया था, जिन्हें 1 वर्ष के अंतराल में ही भाजपा ने हटा दिया था। उन्हें उमा भारती की नाराजगी को दूर करने के लिए शिवराज कैबिनेट नई शराब नीति लाई, जिसमें अहाते और शॉप बार 1 अप्रैल 2023 से बंद करने का निर्णय लिया। एक विशाल मंच पर शिवराज सिंह ने बड़ी अदाओं से इस नीति को प्रस्तुत किया। 1 अप्रैल से शराब की दुकानों में जितने अहाते थे, दारू के सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे। बोलो, बंद कर देना चाहिए ना। अब ये दारू बड़ी खराब चीज है, ये इंसान को इंसान ही नहीं रहने देती। अहाते में पी और हिलते डुलते गिरते पड़ते सड़क पे निकल के आए, कभी गिर गए और कई वैसे ही गाड़ी चलाने लगते हैं। तो गाड़ी चलाने लगते नशे में तो खुद ही यमदूत बन जाते हैं। कई बार खुद भी चले जाते हैं, दूसरे को भी ले जाते हैं और कई बार गड़बड़ भी करते हैं, छेड़ा छाड़ी, बहन बेटियों को परेशान करना। और इसलिए कोई भी दारू की दुकान हो, दारू का वो तो आते बंद ही हो जाएंगे। सड़क हो, कहीं बैठ के दारू नहीं पी पाएगा। पीना है तो बोतल लेके घर जाओ। अब घर जाएंगे तो बेटा भी है, बेटी भी है। अरे कुछ तो शर्म लगेगी कि नहीं लगेगी? अब बहनों से कह दूंगा, जरा एक डंडा तैयार रखना। देखो, ये नैतिक प्रतिबंध है, नैतिक प्रतिबंध, ताकि हम इस बुराई से भी बच सकें। जब कैबिनेट के फैसले में स्पष्ट है कि अब कोई खुलेआम शराब का सेवन नहीं कर सकता, तो फिर प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी कि 1 अप्रैल से कठोरता से इस नियम का पालन होता। परंतु स्थितियां इस नियम के विपरीत है। पूरे इंदौर शहर में लगभग हर शराब दुकान के बाहर शराबियों की भीड़ है, जो वही शराब पी रहे हैं। उधर से गुजरने वाली महिलाएं भी काफी भयभीत हैं। लगता है प्रशासनिक मिली भगत से शराब ठेकेदार भयमुक्त होकर शराबियों को वहीं शराब पीने की अनुमति दे रहे हैं। तो ये अवैध हाथे को लेकर सरकार ने नियम लिए थे कि हाथे बंद कर दिए जाएं, क्या लगता है? हाथे बंद तो हुए ही नहीं है। जैसा ये बोलते हैं, दिखाते कुछ है, बोलते कुछ है। हाँ, आप देखिए कि अभी रोडों पर लोग दारू पी के पड़े हुए हैं और महिला सुरक्षा की बात करते हैं, तो महिला सुरक्षा कहाँ पर है? और बल्कि अपराध बढ़ गया है ना। इस तरीके के ये चाहते कि हमारा रामराज, वास्तव में पूछा जाए तो आप रामराज बढ़ा है ना, क्योंकि जिस तरीके से ये अपराध हो रहे हैं, ये शिवराज सिंह जी के तो कहते कुछ है और करते कुछ, करने वाली कहानी है। आपका नाम बता दें। कविता कुशवाहा। इस विषय पर जब हमारे संवाददाता ने आयुक्त आबकारी विभाग इंदौर मनीष खरे से बातचीत की, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को दरकिनार करते हुए जनता को ही दोषी ठहराते हुए कहा कि जनता को जिम्मेदारी निभाते हुए घर पर या बार में शराब पीना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी पर उन्होंने प्रमुखता से राजस्व एकत्रित करने को रखा। जी सर, अब जब से हाथे बंद हुए हैं, अभी जो दारू व्यवसायी है
उनके हिसाब से क्या नियम है? देखिए, आहते बंद हो गए हैं, यही नियम है। शराब ठेकेदार जो है, जो पिलाने की व्यवस्था जिन दुकानों में थी या जिन दुकानें जो ऑन शॉप थी या जिनमें हमने शॉप बार स्वीकृत किए थे, वो बंद कर दिए हैं शासन ने। तो अब शराब ठेकेदार के पास वो किसी अपने परिसर में, जो उसकी दुकान का एरिया है, उस परिसर में वो शराब के लिए जो अलग से आता या शॉप बार बना के बेचता था, वो नहीं बेचा। नहीं, कुछ मतलब ऐसा है कि वहाँ सामने ही खड़े होके मदरा का सेवन कर रहे हैं। देखिए, क्या है कि पब्लिक को भी सहयोग करना चाहिए और जो भी चीज़ें नियम विरुद्ध हैं उसको आम जनता को भी समझना चाहिए। शराब ठेकेदार ने दुकान से शराब बेच दी, फिर आप पार्क में जाके गार्डन में पियो, दुकान के सामने सड़क पे पियो, वो सारी चीज़ें गलत में है, पब्लिक न्यूसेंस में है। पुलिस भी उस पर कार्रवाई कर रही है और हम लोग भी जानकारी में आता तो करते हैं। लेकिन मेरा पब्लिक से भी ये अपील है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो वैध स्थान है, बार हैं, या अपने घर पे ले जाके शराब को पिए। इस तरह से पब्लिक क्षेत्र में शराब ना पिए, उससे शहर में फिजा खराब होती है। जैसे ऐसे कई मतलब ऐसे एरिया हैं, जैसे बाईपास देख लिया अपन ने, ये रेती मंडी एरिया देख लिया, अपना मालवा मिल क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर भी मतलब ऐसी भीड़ लगाकर और खुलेआम मदरा का सेवन किया जाए। देखिए, क्या है कि शराब पीने का जो स्थान हमने उपलब्ध कराया था बार के अलावा जो दुकान के परिसर में, वो उपलब्ध सरकार ने बंद कर दिया तो हमने बंद कर दिया शासन के आदेश के तहत। अब लोग कहाँ पी रहे हैं, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि पब्लिक का भी ये जिम्मेदारी है कि वो बार में जाए या अपने घर पे जाके शराब पिए या उचित स्थान पे पिए। आम जनता पे अगर शराब गलत स्थान पीती है तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई जिसकी होगी वो व्यक्तिगत रूप से उस काम के लिए जिम्मेदार है। सर, अपनी तरफ से कुछ ऐसी सर्चिंग वगैरह होती? देखिए, पब्लिक प्लेस पर सर्चिंग तो पुलिस ज़्यादातर करती है। हम लोग तो, हमारा डिपार्टमेंट का जो काम है वो एक्साइज रेवेन्यू और शराब ठेकेदारों के द्वारा जो अनियमितताएं की जा रही हैं उससे संबंधित है। फिर भी अगर पब्लिक प्लेस पर कोई चीज़ आती है या शिकायत होती है तो समय समय पर जो कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। आबकारी अधिकारी के बयान से ये स्पष्ट है कि प्रशासन इस आदेश की पूर्ति करने के प्रति कितना गंभीर और मुस्तैद है। बहुत सी शराब दुकानों के पास ही पुलिस स्टेशन है और कहीं जगह शराब दुकानों के पास ही पुलिस वाहनों के चालान काटती नजर आ जाती है, परंतु उनकी दृष्टि खुले में शराब पीते मदिरा प्रेमियों पर नहीं जाती या दबाववश वो अनदेखा कर देती है। 1 अप्रैल से उमा भारती को शांत करने के लिए शासन ने नई आबकारी नीति की घोषणा की, जिसके तहत शराब बार और अहाते बंद किए गए। यानी एक तरह से उमा भारती को शांति प्रदान की गई, उनके विचारों को हवा देने के लिए, उन्हें शांत करने के लिए। उसी को आगे बढ़ाने के लिए शिवराज सिंह चौहान लाखों के सजे मंच पर आए, हाथ में माइक लेकर जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब खुले में कोई शराब नहीं पिएगा, जिसे पीना हो वह घर लाए और पिए। परंतु अब हुआ यह कि सभी सरकारी शराब की दुकानों के बाहर ही सारे शराबी बैठने लगे और खुले में बैठने लगे। मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ एक तरफ थाना है और दूसरी तरफ शराब की दुकान है और उसके मध्य शराबी खुले आम शराब का लुत्फ़ उठा रहे हैं इस दिन में भी। जब इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी से संपर्क किया गया तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए पूरा का पूरा दारोमदार जनता पर सौंप दिया और कहा कि यह जनता की ही गलती है कि वह घर पर शराब नहीं पीती और खुले आम पीती है। यानी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। मैं शैलेंद्र जैन, जनसेतु न्यूज़ इंडिया।